मिलते ही हम आपके जीवन में जो पाप है वे सब के सब साफ हो जाता है, दूर हो जाता है। और पाप के कारण ही तो हम आपको जीवन में दुख, संताप, पीड़ा होता है। अगर हम आपके जीवन से पाप की परिसमाप्ति हो जाए, हम आपके जीवन से पाप दूर हो जाए, तो फिर हम आपके जीवन में कोई दुख, संताप नहीं होगा। पाप के संबंध में गुरुदेव कहने की कृपा के मूल रूप में 5 है: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। ये 5 प्रकार के पाप हम आपके जीवन में होता रहता है। हम आप बराबर इस 5 तरह के पाप को करते रहते हैं। कहते हैं यह हम आपके जीवन में 5 तरह का पाप अगर समाप्त कर जाए तो हम आपके जीवन से दुख ही मिट जाएगा, क्लेश ही मिट जाएगा। हम आप जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तो झूठ चाहेंगे कि नहीं बोले, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब सत्संग में आते हैं, साधु का संग में आते हैं, तो फिर यहां साधु का, संतों का सद्ज्ञान सुनते हैं तो सुनकर लगता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रयास, कोशिश करते हैं कि हम झूठ नहीं बोले। यद्यपि संसार में चलते फिरते आपसे झूठ बोला जाता है, लेकिन झूठ बोलने में आप अपने को संयमित करते हैं। सत्संग में नहीं आए, कहेंगे कि हम चोरी नहीं करेंगे। संतों ने कहा आप ऐसा प्रयास करेंगे, यह प्रयास असफल होगा। हम आप जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तो चोरी करने की जो प्रवृत्ति हम आपके अंदर में है वह समाप्त होगा नहीं कहा जा सकता है। नशा, संसार में बहुत तरह के नशा से हम आप का जीवन दुखमय हो चुका है। बहुत तरह के नशा हम आप देखते हैं, पढ़े अनपढ़े सबके जीवन में इस नशा का प्रभाव है। खैनी, बीड़ी, भांग, अफीम, गुटखा, सिगरेट, दारू, तारी, अफीम, चरस, तमाम तरह के ये नशा हम आपके जीवन को नाश की ओर ले जा रहा है। कोई सत्संग में नहीं आवे और कहे कि हम इन नशाओं से अपने को मुक्त कर लेंगे, इन नशाओं से अपने को दूर कर लेंगे, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। संत महापुरुषों ने कहा कि हम आपके जीवन में जो नशा हम आपके जीवन को नाश कर रहे हैं, इसको समाप्त करने के लिए हम आपको इस साधु संग में, सत्संग में आना होगा। बिना साधु संग किए, बिना सत्संग किए हम आपके जीवन में जो ये नशा जीवन को नाश कर रहा है, ये हटने वाला, ये हम आपके जीवन से दूर होने वाला नहीं है। और भी नशा के संबंध में महापुरुषों ने कहा, तन का नशा है, बहुत बलवान है, पहलवान है, ये भी नशा है। कबीर साहब कहता है, मद तो बहुत भांति का ताही न जाने को। मद अर्थात अहंकार, नशा। तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद, गुण हो मद, राज मद और मद उन्मद। संत कबीर साहब कहते हैं, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। उस परमात्मा से मिलाने वाले अनहद शब्द की प्राप्ति होगा
जब तक हम आपके जीवन में एक भी मद रह जाएगा तो उस अनंत परमात्मा के शब्द को हम आप प्राप्त नहीं कर सकते। जाति का अहंकार है, हम बड़े जाति से हैं, अमुक जाति से है, यह नशा, यह अहंकार हम आपके जीवन में है, यह मद है। हम विद्यावान है, विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, यह भी नशा है, यह भी मद है। हम गुणवान है, यह भी मद ही है। संसार में तमाम तरह का मद, ये नशा उस परमात्मा से मिलने में हम आपको रोक रहे हैं। संत कबीर साहब ने निवेदन किए कि हम तमाम संसार के लोगों को अपने अंदर से इन तमाम तरह के मद को, नशा को, अहंकार को मिटाना है तो साधु संग, सत्संग करना होगा। बिना सत्संग के, बिना साधु का संग के हम आपके अंदर से दुर्विकार, दुर्गुण नहीं दूर होंगे। निश्चय संसार में कबीर साहब ने अपने पद में कहने की कृपा की, संगति सौ सुख उपजे, को संगति सौ दुख जो है, कहे कबीर तहां जाइए जहां साधु संग हो। अच्छा का संग करेंगे तो संसार में सुख ही सुख होगा, और बुरा का संग करेंगे तो दुख ही दुख होगा। एक चित्रकार बाबू अच्छे चित्र बनाने के ख्याल से अपने घर से निकले, सोचते विचारते कि सबसे सुंदर अच्छा लड़का कहां मिलेगा। विद्यालय पहुंचा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक से निवेदन किए कि हमें सबसे सुंदर लड़का का चित्र बनाना है। आपके स्कूल में है, विद्यालय में है? कहा एक लड़का है, वह अमुक क्लास में, आप देखिए। वह चित्रकार बाबू पहुंचा वहां, देखा उस लड़का को, देख करके प्रसन्न हो गए और लड़का से कहता है कि मैं तुम्हारा चित्र बनाऊंगा। कहा चित्रकार बाबू क्यों? चित्र बनाएंगे, चित्र बनाकर क्या करेंगे? कहा तुम्हारे चित्र को मैं बेचूंगा और उससे मैं पैसा कमाऊंगा। लड़का प्रसन्न हो गया। उस लड़के ने कहा आप जिस तरह से हमारा चित्र बनाना चाहते बना लीजिए। चित्रकार बाबू ने अच्छी तरह से उस नेक इंसान लड़के का चित्र बना लिया, अच्छे लड़के का चित्र बना लिया और बना करके उनको वर्षों बेचा, बहुत पैसे कमाया, बहुत पैसे कमाया। धीरे धीरे वह चित्र लोग खरीदना बंद कर दिए। चित्रकार बाबू के मन में हुआ अब मैं ऐसा चित्र बनाऊंगा जो सबसे खराब होगा, ऐसे व्यक्ति का। वह घर से निकला, सोचते विचारते कि सबसे खराब व्यक्ति कहां मिलेगा। तो मन में आया वह सबसे खराब व्यक्ति तो जेल खाने में मिलेगा। वह चला गया जेल खाना में, वहां जेलर से मिल करके कि सबसे खराब कैदी आपके यहां पर है व्यक्ति। कहा एक सेल घर में बंद है। जो इस एरिया के सबसे खराब व्यक्ति है वह बदमाश है, डाकू है, लुटेरा है, हत्यारा है, सब तरह के पाप कर्मों में अपने को लिप्त रखा, लोगों को दुख देने वाला, मारने काटने सताने वाला है। कहा उस कैदी से हमें मिलना है। कहा क्यों? कहा उस कैदी से मिल करके उन कैदी का, उस व्यक्ति का मैं चित्र बनाऊंगा। कहा
कि जाइए, सिपाही को दिया और कैदी के पास पहुंच गया। कैदी से कहा मैं तुम्हारा चित्र बनाऊंगा। कहा क्यों? कहा तुम्हारा चित्र बनाऊंगा, तुम सबसे खराब व्यक्ति हो। संसार में दो का ही तो खोज होता है, एक बहुत अच्छे का और दूसरे बहुत बुरे का। कहा आप बनाकर क्या करेंगे? कहा बेचेंगे तुम्हारे चित्र को। कहा पहले कभी आपने बेचा था कोई चित्र बना करके? कहा वर्षों पहले एक विद्यालय में जाकर के एक सुंदर सा लड़का का चित्र बनाया, उसको मैं वर्षों बेचा, बहुत पैसा कमाया, अब वह चित्र नहीं बिकता है। कहा आप पहले उस लड़के का, उस बच्चे का चित्र दिखाइए जिसको आपने वर्षों पहले बना करके बेचा था। जिज्ञासा है हमारी। उस बदमाश के निवेदन पर उस चित्रकार बाबू ने अपने झोले से एक चित्र उस लड़के का निकाला और चित्र को उस कैदी बदमाश व्यक्ति को दिखाते हुए कहा यही वो लड़का है जिसका वर्षों पहले मैंने चित्र बना करके बेचा है। उस चित्र को देखते ही वह कैदी रोने लगा, जार बेजार रोने लगा। चित्रकार बाबू ने कहा क्या हुआ? इस चित्र को देख करके क्यों रो रहे हैं? ये आपका कोई रिश्तेदार है क्या? क्या यह कोई आपका अपना है? उस कैदी ने कहा चित्रकार बाबू, ये मेरे को रिश्तेदार का नहीं है चित्र, ये स्वयं मेरा ही अपना चित्र है जो आप हमें दिखा रहे हैं। कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस लड़के का चित्र जब बनाया था तो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा लड़का उस स्कूल में हमें मिला था। सबों ने कहा सबसे सुंदर, सबसे अच्छा लड़का है सब तरह से, और आप इस इलाके का सबसे बदमाश, खूंखार व्यक्ति हैं, आप पापी व्यक्ति हैं। आप भला यह कैसे हो सकते हैं? यह आपका चित्र भला कैसे हो सकता है? चित्रकार बाबू कहते नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। कैदी ने कहा चित्रकार बाबू आप विश्वास कीजिए, मेरा ही चित्र है। कहा कैसे विश्वास करूं? सबसे सुंदर लड़का सबसे खराब व्यक्ति कैसे बन सकता है? कहा चित्रकार बाबू मेरे जीवन में घटना घटा है, आप सुनना चाहते हैं? कहा सुनाइए। चित्रकार बाबू को वह कैदी सुनाने लगा। कहा चित्रकार बाबू मैं सब तरह से अच्छा उस समय था जब आपने मेरा चित्र बनाया था, अंदर बाहर दोनों तरह से मैं सुंदर था, हमारे अंदर में एक भी दुर्विकार नहीं था, एक भी अवगुण नहीं था। लेकिन मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था हमारे 4 साथी थे जो बिल्कुल विपरीत दिशा में चलता था। मैं चाह करके भी उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता था, लेकिन उन साथियों ने हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, धीरे धीरे दोस्ती हो गया। वे स्कूल से निकल करके पड़ोस में जा करके कभी किसी का अमरूद तोड़ करके लाते तो वह हमें खाने के लिए देता, कभी किसी का नारियल तोड़ के लाते तो कभी किसी का पका केला तोड़ करके लाते, चोरी करके वे हमें खाने देता। मना करने पर भी वे लोग जबरन हमें खिलाते। मैं नहीं चाह रहा था कि खाऊं, लेकिन उन बूढ़े दोस्तों के संग में रह करके उनके द्वारा किए गए पाप कर्म में सम्मिलित हुआ, धीरे धीरे हमें भी अच्छा लगने लगा। होते होते मैं उसके साथ चलते चलते उन बुरे साथियों के कर्म में हम भी लिप्त हो गए। मैं भी उनके साथ छोटा छोटा चोरी करने के लिए जाने लगा। होते होते पड़ोस के लोग कभी पकड़ते मारपीट करते, हम चारों 5 ने देखा कि एक दिन गांव में हमें मुखिया के सामने में ला करके पिटाई किया, हमें बेइज्जत कर दिया। था हम 5 ने मन बना लिया, इन लोगों का मन भर गया है, चलो अमुक का घर में डाका डालते हैं, अमुक को मारते हैं। जो धीरे धीरे डाका डालने लगे, मारने लगे, काटने लगे, लूटने लगे। होते होते पुलिस
हम लोगों के पीछे आ गए और हम लोग भागते भागते यहां आज इस पाप कर्म, दुष्ट कर्म, नीच कर्म के कारण जेल खाने के अंदर में, सेल घर में सबसे बड़े, सबसे खूंखार, सबसे खराब व्यक्ति होकर के यहाँ दुख को भोग रहा हो। संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जो है, कहे कबीर ता जाइए जहां साधु संग होए। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि संसार में बुरे कौन है, अच्छे कौन है, तो संत कबीर साहब कहते मेरे भाई, ये साधु महात्मा तो अच्छे ही होते हैं, ये संगत तो अच्छे होता है, आप इनका संग कीजिए, आप इनका संग करेंगे, आप स्वतः धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। अच्छे का संग करने से अच्छा होता नहीं, बुरे का संग करने से बुरा होता है। आप हमने सुना है रत्नाकर डाकू का नाम, जो बहुत बड़े हत्यारा लुटेरा था, जो संसार में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोगों को मारते, काटते, लूटते, दुख देते, सताते, और ऐसे खराब व्यक्ति का संग, ऐसे बुरे व्यक्ति का संग साधु से हो गया। वे कौन साधु था, हम आपको पता है। वह साधु संत नारद, नारद जिनका वचन कभी रद्द नहीं हो, अर्थात उन्हें साधु का संग हुआ, संत का संग हुआ। उस रत्नाकर को उस साधु ने, उस नारद ने, उस महात्मा ने, उस संत ने उन्हें कहा, रत्नाकर ये पाप कर्म किसके लिए कर रहे हो, ये दुष्ट कर्म किसके लिए कर रहे हो। कहा अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता, पत्नी, बाल बच्चे के लिए, और किसके लिए करूंगा, अपने लिए स्वयं। कहा तुम इतना पाप करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, इतना दुष्ट कर्म करके, नीच कर्म करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, पता भी है इससे पाप हो रहा है, तुम इस कर्म को करके बहुत पाप जमा कर रहे हो। इस पाप कर्म का फल रत्नाकर वर्तमान भी दुख देता है और वर्तमान के बाद भी दुख देता है, पता भी है। कहा हमें तो पता नहीं है। कहा सुनो, हम साधु महात्मा लोग संसार में तुम जैसे अनैतिक कर्म करने वाले को मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। तुम समझो, मैं तुम्हें जो समझा रहा हूं, ये पाप कर्म करके जो अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, वे तुम्हारे परिवार का कोई माता पिता, पत्नी, बाल बच्चे, भाई इस पाप कर्म को बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हें इस पाप कर्म को बांट कर लेने के लिए तैयार नहीं है। कैसे भोग पाओगे इतने पाप को, इस पाप कर्म के फल को दुख के रूप में कैसे भोग पाओगे। कहा कोई नहीं बंटवारा करेगा। संत नारद ने कहा कोई नहीं। कहा सब करेंगे बंटवारा, सबको मेरे पाप कर्म का फल भोगना होगा। संत नारद ने कहा कोई नहीं बांटेगा। अगर विश्वास नहीं होता तो जा अपने माता पिता, अपने पत्नी, बाल बच्चे से पूछ लो। रत्नाकर डाकू कहते हैं, हत्यारा लुटेरा कहता मैं इधर जाऊं पूछने के लिए, इधर आप भाग जाएं, बहाना कर रहे हैं महात्मा जी, हम तो आपको लूटेंगे ही। कहा लूट लेना, अगर तुम्हें लगता है हमें लूट करके तुम्हें कुछ प्राप्त होगा तो हरगिज तुम लूट लेना, लेकिन एक बार जाकर के अपने माता